कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक धार्मिक कथाएं और जीवन को बेहतर बनाने वाली कहानियां। आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं पौष मास कथा के अध्याय 16 की कहानी। इस कहानी में छुपा है एक गहरा संदेश जो हमारे जीवन को बदल सकता है। आइए शुरू करें। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे गरीब थे, लेकिन भगवान विष्णु और सूर्य देव की भक्ति में उनका अटूट विश्वास था। उनकी दिनचर्या में पूजा पाठ और दूसरों की मदद करना शामिल था। एक दिन उनके गांव में एक संत आए। संत ने ब्राह्मण से कहा, पौष मास में भगवान सूर्य और विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है। जो इस मास में व्रत और दान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। ब्राह्मण ने संत की बात ध्यान से सुनी और निर्णय लिया कि वे इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करेंगे। ब्राह्मण और उनकी पत्नी ने पौष मास में व्रत करना शुरू किया। वे सूर्योदय से पहले उठते, स्नान करते और भगवान सूर्य को जल अर्पित करते। उनके पास साधन सीमित थे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। एक दिन भगवान ने उनकी परीक्षा लेने के लिए गरीब व्यक्ति का रूप धारण किया और उनके घर आए। उन्होंने भोजन और वस्त्र मांगे। ब्राह्मण ने बिना कुछ सोचे समझे अपने पास की हर चीज उन्हें दे दी। उस रात ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान विष्णु और सूर्य देव के दर्शन हुए। भगवान ने कहा, तुम्हारा निस्वार्थ भाव और व्रत हमें प्रिय है। तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होंगे और तुम्हें धन, सुख और समृद्धि प्राप्त होगी। सुबह जब ब्राह्मण जागे तो उन्होंने देखा कि उनके आंगन में सोने और अनाज से भरे पात्र रखे थे। यह भगवान की कृपा का प्रतीक था। उनकी निष्ठा और भक्ति ने उन्हें वह फल दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। पौष मास की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चे मन से की गई भक्ति और निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती। इस मास में भगवान सूर्य और विष्णु की आराधना करने से सभी दुख समाप्त होते हैं और जीवन में सुख शांति आती है। जय श्री विष्णु, जय सूर्य देव। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री विष्णु। अब हम लोग सुनेंगे शुक्ला का सतीत्व नष्ट करने के लिए इंद्र और काम आदि की कुचेष्टा तथा उनका असफल होकर लौट आना। शुक्ला का सतीत्व नष्ट करने के लिए इंद्र और काम आदि की कुचेष्टा तथा उनका असफल होकर लौट आना। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजेंद्र शुक्ला के मन में केवल पति का ही ध्यान था और पति की ही कामना थी। उसके सतीत्व का प्रभाव देवराज इंद्र ने भी भलीभीत देखा तथा उसके विषय में पूर्णतया विचार करके वे मन ही मन कहने लगे, मैं इसके अविचल धैर्य और धर्म को नष्ट कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके उन्होंने तुरंत ही कामदेव का स्मरण किया। महाबली कामदेव अपनी प्रिया रति के साथ वहां आ गए और हाथ जोड़कर इंद्र से बोले, नाथ, इस समय किस लिए आपने मुझे याद किया है? आज्ञा दीजिए, मैं सब प्रकार से उसका पालन करूंगा। इंद्र ने कहा, कामदेव, यह जो पातिव्रत्य में तत्पर रहने वाली महाभागा शुक्ला है, वह परम पुण्यवती और मंगलमयी है। मैं इसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस कार्य में तुम मेरी पूरी तरह से सहायता करो। कामदेव ने उत्तर दिया, सहस्रलोचन, मैं आपकी इच्छापूर्ति के लिए आपकी सहायता अवश्य करूंगा। देवराज, मैं देवताओं, मुनियों और बड़े बड़े ऋषीश्वरों को भी जीतने की शक्ति रखता हूँ, फिर एक साधारण कामिनी को, जिसके शरीर में कोई बल ही नहीं होता, जीतना कौन बड़ी बात है। मैं कामिनियों के विभिन्न अंगों में निवास करता
हूँ। नारी मेरा घर है, उसके भीतर मैं सदा मौजूद रहता हूँ। आता भाई, पिता, स्वजन संबंधी या बंधु बांधव कोई भी क्यों न हो, यदि उसमें रूप और गुण है तो वह उसे देखकर मेरे बाणों से घायल हो ही जाती है। उसका चित्त चंचल हो जाता है, वह परिणाम की चिंता नहीं करती। इसलिए देवेश्वर में मुकला के सतीत्व को अवश्य नष्ट करूंगा। इंद्र बोले, मनोभव, मैं रूपवान, गुणवान और धनी बनकर कौतूहलवश इस नारी को धर्म और धैर्य विचलित करूंगा। कामदेव से यो कहकर देवराज इंद्र उस स्थान पर गए जहां कृकल वैश्य की प्यारी पत्नी सुकला देवी निवास करती थी। वहां जाकर वे अपने हावभाव, रूप और गुण आदि का प्रदर्शन करने लगे। रूप और संपत्ति से युक्त होने पर भी उस पराये पुरुष पर सुकला दृष्टि नहीं डालती थी, परंतु वह जहां जहां जाती वहीं वहीं पहुंचकर इंद्र उसे निहारते थे। इस प्रकार सहस्रनेत्रधारी इंद्र अपने संपूर्ण भावों से कामजनित चेष्टा प्रदर्शित करते हुए चाहभरे हृदय से उसकी ओर देखते थे। इंद्र ने उसके पास अपनी दूती भी भेजी। वह मुस्कुराती हुई गई और मन ही मन सुकला को प्रशंसा करती हुई बोली, हो इस नारी में कितना सत्य, कितना धैर्य, कितना तेज और कितना क्षमाभाव है। संसार में इसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई भी सुंदरी नहीं है। इसके बाद उसने सुकला से पूछा, कल्याणी, तुम कौन हो, किसको पत्नी हो? जिस पुरुष को तुम जैसी गुणवती भार्या प्राप्त है, वही इस पृथ्वी पर पुण्य का भागी है। दूती की बात सुनकर मनस्विनी सुकला ने कहा, देवी, मेरे पति वैश्य जाति में उत्पन्न, धर्मात्मा और सत्यप्रेमी हैं। उन्हें लोग कुकल कहते हैं। मेरे स्वामी की बुद्धि उत्तम है, उनका चित्त सदा धर्म में ही लगा रहता है। वे इस समय तीर्थयात्रा के लिए गए हैं। उन्हें गए आज 3 वर्ष हो गए। अतः उन महात्मा के बिना मैं बहुत दुखी हूँ। यही मेरा हाल है। अब यह बताओ कि तुम कौन हो जो मुझसे मेरा हाल पूछ रही हो? सुकला का कथन सुनकर दूती ने पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया, सुंदरी, तुम्हारे स्वामी बड़े निर्दयी हैं, जो तुम्हें अकेली छोड़कर चले गए। वे अपनी प्रिय पत्नी के घातक जान पड़ते हैं। अब उन्हें लेकर क्या करोगी? जो तुम जैसी साध्वी और सदाचार परायणा पत्नी को छोड़कर चले गए, वे पापी नहीं तो क्या हैं? बाले, अब तो वे गए, अब उनसे तुम्हारा क्या नाता है? कौन जाने वे वहां जीवित हैं या मर गए। जीते भी हों तो उनसे तुम्हें क्या लेना है? तुम व्यर्थ ही इतना खेद करती हो। इस सोने जैसे शरीर को क्यों नष्ट करती हो? मनुष्य बचपन में खेलकूद के सिवा और किसी सुख का अनुभव नहीं करता। बुढ़ापा आने पर जब जरावस्था शरीर को जीर्ण बना देती है, तब दुहक ही दुहक उठाना रह जाता है। इसलिए सुंदरी, जब तक जवानी है तभी तक संसार के संपूर्ण सुख और भोग भोग लो। मनुष्य जब तक जवान रहता है तभी तक वह भोग भोगता है। सुख भोग आदि की सब सामग्रियों का इच्छानुसार सेवन करता है। इधर देखो, ये एक पुरुष आए हैं जो बड़े सुंदर, गुणवान, सर्वज्ञ, धनी तथा पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। तुम्हारे ऊपर इनका बड़ा स्नेह है। ये सदा तुम्हारे हित साधन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इनके शरीर में कभी बुढ़ापा नहीं आता। स्वयं तो ये सिद्ध हैं ही दूसरों को भी उत्तम सिद्धि प्रदान करने वाले हैं। उत्तम सिद्ध और सर्वज्ञों में श्रेष्ठ हैं। लोक में अपने स्वरूप से सबकी कामना पूर्ण करते हैं। सुकला बोली, दूती, यह शरीर मलमूत्र का खजाना है, अपवित्र है, सदा ही क्षय होता रहता है। शुभे, यह पानी के बुलबुले के क्षणभंगुर है। फिर इसके रूप का क्या वर्णन करती हो? 50 वर्ष की अवस्था तक ही यह देह दृढ़ रहती है, उसके बाद प्रतिदिन क्षीण होती जाती है। भला बताओ तो, मेरे इस शरीर में ही तुमने ऐसी क्या विशेषता देखी है
जो अन्यत्र नहीं है। उस पुरुष के शरीर से मेरे शरीर में कोई भी वस्तु अधिक नहीं है। जैसी तुम, जैसा वह पुरुष, वैसी ही मैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऊंचे उठने का परिणाम पतन ही है। ये बड़े बड़े वृक्ष और पर्वत काल से पीड़ित होकर नष्ट हो जाते हैं। यही दशा संपूर्ण भूतों की है, इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं दूती। आत्मा दिव्य है, वह रूपहीन है। स्थावर जंगम सभी प्राणियों में वह व्याप्त है। जैसे एक ही जल भिन्न भिन्न घड़ों में रहता है, उसी प्रकार एक ही शुद्ध आत्मा संपूर्ण भूतों में निवास करता है। घड़ों का नाश होने से जैसे सब जल मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा की भी एकता समझो। स्थूल, सूक्ष्म और कारण रूप त्रिविध शरीर का नाश होने पर पंचकोश के संबंध से 5 प्रकार का प्रतीत होने वाला आत्मा एकरूप हो जाता है। संसार में निवास करने वाले प्राणियों का मैंने सदा एक ही रूप देखा है। किसी में कोई अपूर्वता नहीं है। काम को खुजलाहट सब प्राणियों को होती है। उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इंद्रियों में उत्तेजना पैदा हो जाती है, जिससे वे दोनों प्रमत्त होकर एक दूसरे से मिलते हैं, शरीर से शरीर को रगड़ते हैं। इसी का नाम मैथुन है। इससे क्षण भर के लिए सुख होता है, फिर वैसी ही दशा हो जाती है। दूती सर्वत्र यही बात देखी जाती है। इसलिए अब तुम अपने स्थान को लौट, तुम्हारे प्रस्तावित कार्य में कोई नवीनता नहीं है। कम से कम मेरे लिए तो इसमें कोई अपूर्व बात नहीं जान पड़ती, अतः मैं कदापि ऐसा नहीं कर सकती। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, शुक्ला के या दूती चली गई। उसने इंद्र से उसकी कही हुई सारी बातें संक्षेप में सुना दी। शुक्ला का भाषण सत्य और धर्म से युक्त था। उसके साहस, धैर्य और ज्ञान की आलोचना करके इंद्र मन ही मन सोचने लगे, इस पृथ्वी पर दूसरी कोई स्त्री ऐसी नहीं है जो इस तरह की बात कह सके। इसका वचन योगस्वरूप, निश्चयात्मक तथा ज्ञानरूपी जल से प्रक्षालित है। इसमें संदेह नहीं कि यह महाभागा शुक्ला परम पवित्र और सत्य स्वरूपा है। यह समस्त त्रिलोकी को धारण करने में समर्थ है। यह विचार कर इंद्र ने कामदेव से कहा, अब मैं तुम्हारे साथ कृकल पत्नी शुक्ला को देखने चलूंगा। कामदेव को अपने बल पर बड़ा घमंड था। वह जोश में आकर इंद्र से बोला, देवराज, जहां वह पतिव्रता रहती है, उस स्थान पर चलिए। मैं अभी चलकर उसके ज्ञान, वीर्य, बल, धैर्य, सत्य और पातिव्रत्य को नष्ट कर डालूंगा। उसकी क्या शक्ति है जो मेरे सामने टिक सके? कामदेव की बात सुनकर इंद्र ने कहा, काम, मैं जानता हूं यह पतिव्रता तुमसे परास्त होने वाली नहीं है। यह अपने धर्ममय पराक्रम से सुरक्षित है। इसका भाव बहुत सच्चा है। यह नाना प्रकार के पुण्य किया करती है। फिर भी मैं यहां से चलकर तुम्हारे तेज, बल और भयंकर पराक्रम को देखूंगा। यह कहकर इंद्र धनुर्धर वीर कामदेव के साथ चले। उनके साथ काम की पत्नी रति और दूती भी थी। वह परम पुण्य में पतिव्रता अपने घर के द्वार पर अकेली बैठी थी और केवल पति के ध्यान में तन्मय हो रही थी। वह प्राणों को वश में करके स्वामी का चिंतन करती हुई विकल्प शून्य हो गई थी। कोई भी पुरुष उसकी स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता था। उस समय इंद्र अनुपम तेज और सौंदर्य से युक्त, विलास तथा हाव भाव से सुशोभित अत्यंत अद्भुत रूप धारण करके शुक्ला के सामने प्रकट हुए। उत्तम विलास और काम भाव से युक्त महापुरुष को इस प्रकार सामने विचरण करते देख महात्मा कृकल वैश्य की पत्नी ने उसके रूप, गुण और तेज का तनिक भी सम्मान नहीं किया। जैसे कमल के पत्ते पर छोड़ा हुआ जल उस पत्ते को छोड़कर दूर चला जाता है, उसमें ठहरता नहीं, उसी प्रकार वह सती भी उस पुरुष की ओर आकृष्ट नहीं हुई। महास्ति शुक्ला का तेज सत्य की रज्जु से आबद्ध था। उस पुरुष की दृष्टि से बचने के लिए
वह घर के भीतर चली गई और अपने पति में ही अनुरक्त हो उन्हीं का चिंतन करने लगी। जाएंगे, इसमें अंतर नहीं हो सकता। ब्राह्मण का यह मंगलमय वचन सुनकर शुक्ला को बड़ी प्रसन्नता हुई। उधर कामदेव की भेजी हुई क्रीड़ा सती स्वी रूप धारण करके उस सुंदरी पतिव्रता के घर गई। उस रूपवती नारी को आई देख मुकला ने आदरयुक्त वचन कहकर उसका सम्मान किया और अपने को धन्य माना। उसकी पुण्यमयी वाणी से पूजित होकर क्रीड़ा मुस्कराती हुई बातचीत करने लगी। उसका मायामय वचन विश्व को मोहित करने वाला था। सुनने पर सत्य और विश्वास के योग्य जान पड़ता था। क्रीड़ा बोली, देवी, मेरे स्वामी बड़े बलवान, गुणज्ञ, धीर तथा अत्यंत पुण्यात्मा है, परंतु मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। वह मेरे पूर्वजन्म के कर्मों का फल है, जो आज इस रूप में सामने आया है। मैं कैसी मंदभागिनी हूँ। महाभागे नारियों के लिए रूप, सौभाग्य, श्रृंगार, सुख और संपत्ति सब कुछ पति ही है, यही शास्त्रों का मत है। पतिव्रता शुक्ला ने क्रीड़ा की ये सारी बातें सुनी। उसे विश्वास हो गया कि यह सब कुछ इस दुहखिनी नारी के हृदय का सच्चा भाव है। वह उसके दुहक से दुहखी हो गई और अपनी बातें भी उसे बताने लगी। उसने पहले का अपना सारा हाल थोड़े में कह सुनाया। अपने दुख सुख की बात बताकर मनस्विनी शुक्ला चुप हो गई। तब क्रीड़ा ने उस पतिव्रता को सांत्वना दी और बहुत कुछ समझाया बुझाया। तदंतर एक दिन उसने शुक्ला से कहा, सखी देखो, वह सामने बड़ा सुंदर वन दिखाई दे रहा है, अनेकों दिव्य वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वहां एक परम पवित्र पापनाशन तीर्थ है, वरान्य। चलो, हम दोनों भी वहां संचय करने के लिए चलें। पुण्य यह सुनकर शुक्ला उस मायामी स्त्री के साथ वहां जाने को राजी हो गई। उसने वन में प्रवेश करके देखा तो उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो उसमें नंदनवन की शोभा उतर आई है। सभी ऋतुओं के फूल खिले थे। सैकड़ों कोकिलों के कलरव से सारा वन प्रांत गूंज रहा था। माधवी, लता और माधव, वसंत ने उस उपवन की शोभा को सब भावों से परिपूर्ण बनाया था। शुक्ला को मोहित करने के लिए ही उसकी सृष्टि की गई थी। उसने क्रीड़ा के साथ सबके मन को भाने वाले उस वन में घूम घूम कर अनेकों दिव्य कौतुक देखे। इसी समय रति के साथ काम और इंद्र भी वहां आए। इंद्र संपूर्ण भोगों के अधिपति होकर भी काम क्रीड़ा के लिए व्यग्र थे। उन्होंने कामदेव को पुकार कर कहा, लो, यह शुक्ला आगे क्रीड़ा के आगे खड़ी है, इस महाभागा सती पर प्रहार करो। कामदेव बोला, सहसलोचन लीला और चातुरी से युक्त अपने दिव्य रूप को प्रकट कीजिए, जिसका आश्रय लेकर मैं इसके ऊपर अपने पांचों बाणों का पृथक पृथक प्रहार करूं। त्रिशूलधारी महादेव ने मेरे रूप को पहले ही हर लिया। मेरा शरीर है ही नहीं। जब मैं किसी नारी को अपने बाणों का निशाना बनाना चाहता हूं, उस समय पुरुष शरीर का आश्रय लेकर अपने रूप को प्रकट करता हूं। इसी तरह पुरुष पर प्रहार करने के लिए मैं नारी देह का आश्रय लेता हूं। पुरुष जब पहल किसी सुंदरी नारी को देखकर बारंबार उसी का चिंतन करने लगता है, तब मैं चुपके से उसके भीतर घुसकर उसे उन्मत्त बना देता हूं। स्मरण चिंतन से मेरा प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए मेरा नाम स्मर हो गया है। आज मैं आपके रूप का आश्रय लेकर इस नारी को अपनी इच्छा के अनुसार नचाऊंगा। यो कहकर कामदेव इंद्र के शरीर में घुस गया और पुण्य में कृकल पत्नी सती शुक्ला को घायल करने के लिए हाथ में बाण ले उत्कंठापूर्वक अवसर की प्रतीक्षा करने लगा। वह उसके नेत्रों को ही लक्ष्य बनाए बैठा था। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, राजन, क्रीड़ा की प्रेरणा से उस सुंदर वन में गई हुई वैश्य पत्नी शुक्ला ने पूछा, सखी, यह मनोरम दिव्य वन किसका है? क्रीड़ा बोली, यह स्वभाव सिद्ध दिव्य गुणों से युक्त सारा वन कामदेव का है। तुम भली भांति इसका निरीक्षण करो।
दुरात्मा काम की यह चेष्टा देखकर सुंदरी शुक्ला ने वायु के द्वारा लाई हुई वहां के फूलों को सुगंध को नहीं ग्रहण किया। उस सती ने वहां के रसों का भी आस्वादन नहीं किया। यह देख कामदेव का मित्र वसंत बहुत लज्जित हुआ। तत्पश्चात कामदेव की पत्नी रति प्रीति को साथ लेकर आई और शुक्ला से हंसकर बोली, भद्रे, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हारा स्वागत करती हूँ। तुम रति और प्रीति के साथ यहाँ रमण करो। शुक्ला ने कहा, जहाँ मेरे स्वामी हैं वहीं मैं भी हूँ, मैं सदा पति के साथ रहती हूँ। मेरा काम, मेरी प्रीति सब वहीं है। यह शरीर तो निराश्रय है, छाया मात्र है। यह सुनकर रति और प्रीति दोनों लज्जित हो गईं तथा महाबली काम के पास जाकर बोली, महाप्राज्ञ, अब आप अपना पुरुषार्थ छोड़ दीजिए, इस नारी को जीतना कठिन है। यह महाभागा पतिव्रता सदैव अपने पति की ही कामना रखती है। कामदेव ने कहा, देवी, जब यह इंद्र के रूप को देखेगी उस समय मैं अवश्य इसे घायल करूंगा। तदंतर देवराज इंद्र परम सुंदर दिव्य वेश धारण किए रति के पीछे पीछे चले। उनकी गति में अत्यंत ललित विलास दृष्टिगोचर होता था। सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। दिव्य माला, दिव्य वस्त्र और दिव्य गंध से सुसज्जित हो वे पतिव्रता शुक्ला के पास आए और उससे इस प्रकार बोले, भद्रे, मैंने पहले तुम्हारे सामने दूती भेजी थी, फिर प्रीति को रवाना किया। मेरी प्रार्थना क्यों नहीं मानती? मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूँ, मुझे स्वीकार करो। शुक्ला बोली, मेरे स्वामी के महात्मा पुत्र सत्य, धर्म आदि मेरी रक्षा कर रहे हैं। मुझे किसी का भय नहीं है। अनेक शूरवीर पुरुष सर्वत्र मेरी रक्षा के लिए उद्यत रहते हैं। जब तक मेरे नेत्र खुले रहते हैं तब तक मैं निरंतर पति के ही कार्य में लगी रहती हूँ। आप कौन हैं जो मृत्यु का भी भय छोड़कर मेरे पास आए हैं? इंद्र ने कहा, तुमने अपने स्वामी के जिन शूरवीर पुत्रों की चर्चा की है उन्हें मेरे सामने प्रकट करो, मैं कैसे उन्हें देख सकूंगा। शुक्ला बोली, इंद्रिय संयम के विभिन्न गुणों द्वारा उत्तम धर्म सदा मेरी रक्षा करता है। वह देखो, शांति और क्षमा के साथ सत्य मेरे सामने उपस्थित है। महाबली सत्य बड़ा यशस्वी है, यह कभी मेरा त्याग नहीं करता। इस प्रकार धर्म आदि रक्षक सदा मेरी देखभाल किया करते हैं। फिर क्यों आप बलपूर्वक मुझे प्राप्त करना चाहते हैं? आप कौन हैं जो निडर होकर इसके साथ यहाँ आए हैं? सत्य, धर्म, पुण्य और ज्ञान दूती के आदि बलवान पुत्र मेरे तथा मेरे स्वामी के सहायक हैं। वे सदा मेरी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मैं नित्य सुरक्षित हूँ। इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह में तत्पर रहती हूँ। साक्षात शचीपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं रखते। यदि महापराक्रमी कामदेव भी आ जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं अनायास ही सतीत्वरूपी कवच से सदा सुरक्षित हूँ। मुझ पर कामदेव के बाण व्यर्थ हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उल्टे महाबली धर्म आदि तुम्हीं को मार डालेंगे। दूर हटो, भाग जाओ, मेरे सामने न खड़े हो। यदि मना करने पर भी खड़े रहोगे तो जलकर खाक हो जाओगे। मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हें भस्म कर डालूंगी। शुक्ला ने जब यह कहा तब तो उस सती के भयंकर शाप के डर से व्याकुल हो सब लोग जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। इंद्र आदि ने अपने अपने लोक की राह ली। सबके चले जाने पर पुण्य में पतिव्रता शुक्ला पति का ध्यान करती हुई अपने घर लौट आई। वह घर पुण्यमय था। यहाँ सब तीर्थ निवास करते थे। संपूर्ण यज्ञों की भी वहाँ उपस्थिति थी। राजन, पति को ही देवता मानने वाली वह सती अपने उसी घर में आकर रहने लगी। तो दोस्तों, यह थी पौष मास कथा का 16वां अध्याय।
अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कमेंट करके बताएं कि यह कथा आपको कैसी लगी। अगली बार एक और रोचक और धार्मिक कथा लेकर फिर मिलेंगे। जय श्री हरि।